Today we'll talk about the non-disjunction. What is non-disjunction of chromosomes and how this non-disjunction results in the abnormal chromosome number in the cells. See, what is non-disjunction? Non-disjunction simply means non-separation of homologous chromosomes or sister chromatids of a chromosome to separate during cell division. जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब सेल डिवीजन होता है उनको सेपरेट होना होता है, तो कभी कभार ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स वो ठीक तरीके से प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते हैं, या क्रोमेटिड्स जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो हम उसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं. सो नॉन डिसजंक्शन सिंपली मीन्स द फेलियर ऑफ separation of homologous chromosomes or sister chromatids of a chromosome, sister chromatids of a chromosome during cell division. सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान या मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट होना होता है. अब नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम के हैं वो उससे सेपरेट नहीं होते हैं, तो हम उस प्रोसेस को नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं. सो नॉन डिसजंक्शन इज द नॉन सेपरेशन of the homologous chromosomes या sister chromatids of a chromosome during cell division. और इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जिसको हम नॉन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बोलेंगे, तो इट विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल, इसकी वजह से एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर आएगा द डॉटर सेल्स. एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, दैट मीन्स एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर मीन्स या तो गेन ऑफ क्रोमोसोम होगा या लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा डॉटर सेल्स में, तो हम उस प्रोसेस को एनेप्लॉइडी बोलते हैं. इसकी वजह से एनेप्लॉइडी हो सकती है इन डॉटर सेल्स में. सो दिस वाज नॉन डिसजंक्शन. अब अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, देख लीजिए. वी हैव गॉट होमोलॉगस क्रोमोसोम, हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है. दिस इज नॉर्मल. व्हाट शुड हैपन? वी आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये हम मियोसिस की बात कर रहे हैं. दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये अच्छी तरीके से सेपरेट होते हैं. दो डॉटर सेल्स है, दिस वन डॉटर सेल, अनदर डॉटर सेल. वन मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें चला जाता है, सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें चला जाता है. उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन में जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो सेपरेट होते हैं. तो ये एक क्रोमोसोम, आप मानिए क्रोमोसोम, दैट मीन्स अब ये सेपरेट हो जाएंगे. सेकंड मियोटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए सेपरेट होते हैं, और वो क्रोमेटिड्स यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ पर. तो दैट मीन्स 4 डॉटर सेल्स बन गए, और जिनमें नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर. अब अगर हम देखेंगे जो गेमीट्स है उनमें नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है. अगर अब हम नॉन डिसजंक्शन की बात करेंगे, तो नॉन डिसजंक्शन में द फेलियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस. अब यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन में हम देखेंगे कि पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक, देन ये ठीक तरीके से सेपरेट हुए हैं जिस तरह वो सेपरेट हुए होमोलॉगस. लेकिन यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है इसके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, ये एक में चला जाता है, ये दूसरे में चला जाता है. लेकिन यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन है, दैट मीन्स ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही
ये दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये एक ही गैमीट में चले जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज वन, दिस इज सेकंड, और ये जो है ये इट रिमेन्स, इट इज लैकिंग द क्रोमोसोम, इट इज लैकिंग द, प्रॉपर्ली हम सही कहेंगे कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड को लैग करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉन डिसजंक्शन। कभी कभार ये भी होता है कि हाउ दिस नॉन डिसजंक्शन हैपन्स। If we talk about the cell, we have, हम एक मेटाफेज सेल, एक सेल लेंगे which is at the मेटाफेज स्टेज। सो मेटाफेज स्टेज में एक सेल है, तो वी नो दैट उसमें क्रोमोसोम्स, these are chromosomes, these are chromosomes, these are microtubules, these are microtubules, microtubules. So it is a cell at the metaphase stage, and these are chromosomes. We know that this is a kinetochore, kinetochore, और ये microtubules हैं, these are microtubules. अब नॉन डिसजंक्शन किस तरह होता है और प्रॉपर डिसजंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो दिस हैपन्स ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज में ये होता है, द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, ये सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। ये सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जो नॉन डिसजंक्शन, दिस इज नॉर्मल डिसजंक्शन, दिस इज नॉर्मल डिसजंक्शन। ये नॉर्मल डिसजंक्शन है। अब नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन, तो ये ऐसे, ये एक ही पोल में चले जाएंगे, दिस वन। सो दिस इज नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। दिस इज नॉन डिसजंक्शन, दिस इज, ये नॉर्मल डिसजंक्शन है। यहाँ पर नॉर्मल दो क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स ऑफ, ये एक पोल की तरफ जाएगा और ये दूसरा पोल की तरफ जाएगा। नाउ ये दो क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के ये एक ही पोल की तरफ जाएंगे, सो दिस वी कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। So non-disjunction is the failure of homologous chromosomes or sister chromatids of a chromosome to separate properly during the cell division. तो यहाँ पर non-disjunction होता है, that means ये दो chromatids of a chromosome they will move towards one pole, दूसरी पोल। अब ये जब सेल्स बनेंगे तो एक सेल जो है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा और दूसरा सेल जो है उसमें दैट वुड बी लैकिंग वन क्रोमोसोम, दैट वुड बी डेफिशिएंट इन वन क्रोमोसोम। सो दिस वाज, ये ड्यूरिंग द एनाफेज होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अगर हम बात करेंगे कि एनेप्लॉइडी, जो दिस एनेप्लॉइडी कैसे अराइज हो जाती है, नॉन डिसजंक्शन इट रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, दैट इज एनेप्लॉइडी। नॉन डिसजंक्शन इसकी वजह से एनेप्लॉइडी होती है। सो
So we can say that non-disjunction of chromosomes, it results in the abnormal chromosome number. That means it will result in the aneuploidy. So we'll explain like this. Non-disjunction of chromosomes results in abnormal chromosome number. It results in abnormal chromosome number. अब we'll talk about the, for example, we have a cell, ये जो है diploid. अब ये दो डॉटर सेल्स बनाएंगे. दिस इज फर्स्ट म्योटिक डिवीजन. तो इसमें नॉन डिजंक्शन हो जाएगा, नॉन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो जाएंगे. इसकी वजह से दो सेल्स, तो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक ही डॉटर सेल में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन डिजंक्शन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. बात करते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन की. यहाँ पर नॉन डिजंक्शन हुआ, दैट मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए, तो ये एक ही डॉटर सेल में चले जाएंगे, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा. अब अगर हम इसका नॉर्मल दिस अगर इसमें नॉर्मल डिजंक्शन अब हो जाएगा, नॉर्मल डिजंक्शन, तो एक दिस वन these would be divide of the chromosome. Now aneuploidy किस तरह arise हो जाते हैं? जो this is meiosis, अब ये this is meiosis second. अब meiosis second जो है, इसमें जो डॉटर सेल्स बन गए, गेमीट्स जो बन गए, तो उसमें एक में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दूसरे में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, और यहाँ पर जो है दैट इज डिफिशिएंट इन क्रोमोसोम, दैट इज डिफिशिएंट इन क्रोमोसोम. अगर हम इसको फ्यूज करेंगे विद द हैप्लॉइड गेमीट, यहाँ पर एक हैप्लॉइड गेमीट है, हैप्लॉइड गेमीट, दिस इज हैप्लॉइड गेमीट. यहाँ पर एक हैप्लॉइड गेमीट है, तो हैप्लॉइड गेमीट की वजह से रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर वी हैव दिस, और ये हैप्लॉइड गेमीट है, दिस हैप्लॉइड गेमीट. दिस इज हैप्लॉइड गेमीट. This is haploid gamete, haploid gamete. So अब एक हैप्लॉइड गेमीट जो है ये फ्यूज करेगा इन गेमीट्स के साथ, हैप्लॉइड गेमीट. तो यहाँ पर ट्राइसोमिक कंडीशन आएगी, ट्राइसोमिक, यहाँ पर ट्राइसोमिक कंडीशन आएगी, यहाँ पर मोनोसोमिक, और यहाँ पर भी मोनोसोमिक. सो दिस इज हाउ दिस एनेप्लॉइडी या एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर अराइजेस इन द सेल्स. दिस वाज वन केस. अनदर केस इज, अगर हम मियोसिस सेकंड में नॉन डिजंक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, this one, so this is
मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर नॉर्मल डिसजंक्शन होता है, नॉर्मल डिसजंक्शन। ये नॉर्मल होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। अब ये यहाँ पर मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड 4 गैमेट्स बन गए। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली है, यहाँ पर हम डिसजंक्शन करेंगे, नॉन डिसजंक्शन, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन होगा मियोसिस सेकंड में। तो ये एक ही में, दो क्रोमेटिड्स एक ही में चले जाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, यहाँ पर डेफिशिएंट ऑफ वन, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन क्रोमोसोम। नाउ हम एक हैप्लॉइड गैमीट के साथ इनको फ्यूज करेंगे। वी हैव हैप्लॉइड गैमीट। तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? दिस, और ये हैप्लॉइड गैमीट। यहाँ पर हैप्लॉइड गैमीट, यहाँ पर हैप्लॉइड गैमीट का क्रोमोसोम, और ये दो क्रोमोसोम्स यहाँ से, और यहाँ पर सिर्फ हैप्लॉइड गैमीट का क्रोमोसोम। इट मीन्स दैट कि अब कंडीशन जो है दिस इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है, ये इट इज व्हाट इज ट्राइसोमिक, इट इज ट्राइसोमिक, और ये है मोनोसोमिक, मोनोसोमिक। ट्राइसोमिक में एक्स्ट्रा वन क्रोमोसोम होगा, मोनोसोमिक इसमें लैकिंग वन क्रोमोसोम फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम complement. So this was regarding the non-rejection of chromosome. It results in the abnormal chromosome number. अगर हम बात करेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में भी नॉन रिजेक्शन हो सकता है, यहाँ पर हमने मियोसिस फर्स्ट में नॉन रिजेक्शन किया और यहाँ पर हमने मियोसिस सेकंड में नॉन रिजेक्शन किया, तो वी हैव गॉट दिस क्रोमोसोम सेट, डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट। अगर हम नॉन रिजेक्शन करेंगे तो ये एक ही डॉटर सेल में चले जाएंगे दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दिस वुड बी डिफिशिएंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। उसके बाद अगर नॉर्मल डिजंक्शन भी हो जाएगा तब भी दो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल बन जाएगा, दैट मीन्स एनापोलॉइडी अराइज हो जाएगी। उसके बाद हमने ये मियोसिस सेकंड है, इसमें नॉर्मल डिजंक्शन हुआ है, तो उसके बाद हमने फ्यूज करवाया इसको हैप्लॉइड गैमीट के साथ, हैप्लॉइड गैमीट के साथ इसको इन 4 डॉटर सेल्स को हमने हैप्लॉइड गैमीट के साथ फ्यूज करवाया। तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स आ गए, ये ट्राइसोमिक है, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स आ गए, 3 कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये ट्राइसोमिक है। यहाँ पर मोनोसोमिक कंडीशन अराइज हुई, यहाँ पर मोनोसोमिक कंडीशन अराइज हुई। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमने नॉन रिजेक्शन मियोसिस सेकंड में करवाई, तो यहाँ पर पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसमें नॉर्मल रिजेक्शन होता है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चला जाता है, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल रिजेक्शन है इनका, नॉर्मल रिजेक्शन एक वन क्रोमेटिड ग्रोज टू वन डॉटर सेल, अनदर क्रोमेटिड गोज टू अनदर डॉटर सेल। लेकिन यहाँ पर नॉन रिजेक्शन होता है, 2 क्रोमेटिड्स एक ही डॉटर सेल में चले जाते हैं, तो ये डिफिशिएंट रह जाता है। फिर हमने इनको फ्यूज किया विद द हैप्लॉइड गैमीट, तो रिजल्ट ये आया। यहाँ पर कंडीशन है नॉर्मल डिप्लॉयड, कंडीशन डिप्लॉयड, लेकिन यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम आ गई, ये ट्राइसोमिक है। यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ वन क्रोमोसोम, दैट इज मोनोसोमिक 2n-1। So what is non-rejection? Non-rejection is the failure of homologous chromosomes or sister chromatids of a chromosome to separate during the cell division. तो non-rejection की वजह से
जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर एनेप्लॉइडी अराइज हो जाती है इन द डॉटर सेल्स। तो कभी कभार होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल फेल टू सेपरेट प्रॉपरली, और कभी कभार सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम दे फेल टू सेपरेट प्रॉपरली, जिसकी वजह से नॉन डिजेक्शन मियोसिस में भी हो सकता है और नॉन डिजेक्शन माइटोसिस में भी हो सकता है। थैंक्स।